नमस्कार, मैं डॉक्टर बापूजी हैदराबाद से एलोपैथी में क्वालिफाइड हूँ, नेचुरोपैथी में क्वालिफाइड हूँ और योगा में भी क्वालिफाइड हूँ। तीनों का समन्वय करके मैं हैदराबाद में आज 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज आपके सामने कितने घंटे सोना चाहिए, कितनी नींद काफ़ी है, इस बारे में आपके सामने बोलने आया हूँ। छोटा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। जब बच्चा पैदा होता है, एक दिन का पहले दिन से अगर आप देखोगे, आप लेडीज़ जानते हैं, हस्बैंड्स को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा सो रहा है, वो रोए नहीं तो बस है। हस्बैंड्स की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग तो बहुत कंसर्न होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ हस्बैंड्स को पता नहीं होता है, लेडीज़ को पता होता है। नवजात शिशु 24 घंटे में 23 घंटे सोता है। वो 1 घंटा किस लिए, दिन में रात में माँ का दूध पीने के लिए, और धीरे धीरे माँ का दूध पे ही बड़ा होता है, दिन में रात में पी करके। जब 1 महीने का हो जाता है तो भी उतना ही पीता है। 6 महीने 5-6 महीने तक, 8 दिन तक माँ के दूध पे ही निर्भर रहता है। अब जिनके माँ के पास दूध की कमी है, उनको ठीक है, बाहर से देते हैं, वो अलग बात है। तो जैसे जैसे 1 साल का बच्चा हो जाता है तो 22 घंटे या 20 घंटे, 18 घंटे, ऐसे धीरे धीरे 15 साल 20 साल आते आते 7-8 घंटे सोते हैं। और 20 साल की उम्र के बाद याद रखिए, 20 से 60 साल तक 6 घंटे से नींद ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी को भी, चाहे जेंट्स हों चाहे लेडीज़ हों, कितना भी मेहनत करें, कितना भी जिम जाएं, 6 घंटे से नींद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 7 घंटा तो लग्जरी हो जाती है, और 8 घंटा कोई सो रहा है, इसका मतलब है आलसी है, लेथार्जी बोलते हैं अंग्रेजी में मेडिकली, और वो आलस का लक्षण है। तो 20 से 60 साल तक 6 घंटे काफ़ी है। और 60 साल की उम्र के बाद नींद की कमी आती है, जैसे उम्र बढ़ती है। जैसे 70-80 साल के बुज़ुर्ग होते हैं, वो 5 घंटे 4.5 घंटे सोते हैं, और उसमें उनको प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम होता है, तो बीच में उठना पड़ता है पेशाब के लिए। 5-6 घंटे, 5 या 4.5 घंटे काफ़ी है। और जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत सालों से 9 बजे 10 बजे सो जाते थे, वही आदत हो जाती है बुज़ुर्ग होने के बाद भी, वो 9-10 बजे सो जाते हैं, तो सवेरे 3 बजे नींद खुल जाती है। तब क्या करेंगे? सब लोग सोए हुए हैं, अंधेरा है, कहीं जा नहीं सकते, चाय कॉफ़ी भी बनाने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि बहू भी सोई हुई होती है। तो ये जो मैंने बताया, ये फिजियोलॉजिकली प्रूव हुआ है, इतने घंटे की ज़रूरत है। और एक चीज़ याद रखिए, ये लेडीज़ जो होते हैं घर में, दोपहर में उनको पूरा काम हो जाता है, जैसे ब्रेकफास्ट कर दिया, बना दिया, बच्चों को भेज दिया स्कूल और कॉलेज, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, और दोपहर में लंच का प्रिपेयर करते हैं। लंच बुज़ुर्ग हो तो उनको खिलाने के बाद, वो खाने के बाद 2 बजे से 5 बजे तक क्या करना है? सो जाते हैं 2 घंटा। दोपहर में सोने की आदत बहुत ख़राब आदत है, याद रखिए। आप कुछ ना कुछ काम अपने आप क्रिएट कर लीजिए, चौके में काम क्रिएट कर लो, कुछ हॉबीज़ हो तो हॉबीज़ कर लेना, कुछ भी नहीं है तो कॉमेडी टीवी देखो, सिनेमा देखो, पलंग पे लेट के देखोगे तो नींद आ जाएगी, याद रखना। ये दोपहर में सोने की आदत बहुत ख़राब है, आप धीरे धीरे उसको डिसकंटिन्यू करना ज़रूरी है। ठीक है, वीकेंड है, संडे के दिन सो गए तो उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये दोपहर की आदत इसलिए डिसकंटिन्यू करना है आपको, क्योंकि दोपहर में 2 घंटे सोओगे तो रात में आप सोओगे नहीं, 12 बजे सोओगे। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे, अमेरिका में, यूरोप में वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में, इस तरफ अगर ईस्ट की तरफ जाओगे, साउथ ईस्ट की तरफ, तो वहाँ पर भी लोग 9 बजे सो जाते हैं, और 6 बजे उनका खाना होता है, और सवेरे ठीक 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाते हैं।
क्योंकि नौकरी पे जाना है, 5 दिन उनका ये रूटीन होता है। मगर यहाँ अपने देश में, भारत में प्रॉब्लम ये हो गया है कि बम्बई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, मद्रास में ये रात में लेट सोने की आदत हो गई है, क्योंकि खाना भी लेट ही खा रहे हैं। 11-12 बजे के पहले किसी का खाना होता ही नहीं है, और लेट सोते हैं और सवेरे 9 बजे 10 बजे उठते हैं। ये बहुत ही ख़राब आदत है। वर्किंग डेज में याद रखो 10-11 बजे तक सो जाना चाहिए। एडल्ट्स जो होते हैं, यंग पीपल, कपल है वगैरह, 11-12 बजे तक सो सकते हो। 12 से 6 बजे उठ जाना चाहिए, कम से कम 5-6 दिन। संडे के दिन लेट उठो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बट घरवाली को तो प्रॉब्लम ये होता है, होम मेकर्स बोलते हैं उनको, हाउसवाइफ नहीं बोलना चाहिए। आजकल आप लोगों को प्रमोशन आ गया है, डोमेस्टिक इंजीनियर बोल रहे हैं हम लोग। तो इन लोगों को तो क्या है कि संडे भी उठना पड़ता है, बुखार भी हो तो उठना पड़ता है। बुखार हो तो क्रोसिन लेकर के चाय बनाएगी, काम वाली आएगी, दूध के पैकेट आएंगे, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, ये सब वर्किंग डेज में होता है। संडे भी बेचारी को उठना ही पड़ता है। चाय कौन बनाएगा, नाश्ता कौन बनाएगा? तो उनका 24 घंटे का, और क्या 24/7 बोलते हैं, उनको कोई रिलीफ ही नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोपहर में सोना शुरू करो, ये गलत आदत है। आप 12 बजे तक, 11 बजे तक सो जाओ, 6 बजे उठ जाए तो काफ़ी है नींद। अंग्रेजी में एक कहावत है, 6 hours sleep is necessary, 7 hours is luxury, और 8 hours is lethargy। अब जो 10 घंटे सो रहा है तो उसके बारे में क्या कहूँ। बस इतना ही आपसे शेयर करना चाहता था। छोटा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। धन्यवाद।